नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। गुजरात में हो रही प्राकृतिक और शून्य बजट खेती पर चल रहे शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों और वैज्ञानिकों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती से नई संभावनाओं का विकास होगा। पीएम मोदी ने कहा प्राकृतिक खेती से किसानों का कायाकल्प होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने मिट्टी की जांच समेत कई सुधार किए। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए काम किया जा रहा है और किसानों को मनपसंद विकल्प मिल रहे हैं। पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की महाविजय के 50 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम शहीदों को दी श्रद्धांजलि। 50वें विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, वीरों के बलिदान को याद करता हूं। हमने साथ मिलकर दमनकारी ताकतों से लड़ाई की है और उन्हें हराया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय दिवस पर कई ट्वीट किए। उन्होंने बहादुर सैनिकों के शौर्य को याद किया। 1971 युद्ध को भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया। राजनाथ सिंह ने कहा, स्वर्णिम विजय दिवस के अवसर पर हम 1971 के युद्ध के दौरान अपने सशस्त्र बलों की उनकी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय सैनिकों के अद्भुत साहस और पराक्रम के प्रतीक विजय दिवस की स्वर्ण जयंती पर वीर सैनिकों को किया नमन। अमित शाह ने कहा, 1971 में 16 दिसंबर के दिन भारतीय सेना ने दुश्मनों पर विजय कर मानवीय मूल्यों के संरक्षण की परंपरा के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा था। विजय दिवस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। पीयूष गोयल ने भारतीय सेना के अद्वितीय पराक्रम और साहस को नमन किया और वीर सपूतों को स्मरण भी किया। झज्जर में जिला प्रशासन की तरफ से विजय दिवस पर शहीदों को नमन किया गया। डीसी ने शहीद स्मारक पर भारत पाक युद्ध के वीर शहीदों को अर्पित किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पहली 3 दिवसीय यात्रा पर बांग्लादेश के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद से मुलाकात की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बांग्लादेश के दोनों मुख्य नेताओं के साथ आपसी हित और द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर की चर्चा। दोनों नेताओं ने कनेक्टिविटी और व्यापार, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहयोग और विकास साझेदारी सहित दोनों देशों के हितों के व्यापक मुद्दों पर की चर्चा। सीडीएस विपिन रावत के निधन के बाद फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। आर्मी चीफ जनरल एमएस नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा, 1971 में जीती जंग, शिमला समझौते की टेबल पर हार। गृह मंत्री अनिल विज ने लिखा, पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ने के बदले ले सकते थे पीओके। वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी जिसे हम आज भी भुगत रहे हैं। 1971 की जंग में भारत ने पाकिस्तान को दी थी मात। युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुए थे कई समझौते। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के करीब 9 लाख कर्मचारी 16 और 17 दिसंबर तक हड़ताल पर। निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर। कैथल में भी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के तहत बैंक यूनियनों ने सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया। चरखी दादरी में बैंक कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन किया। साथ ही प्रशासन को अल्टीमेटम दिया, अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन का फैसला लिया जाएगा। राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बैंक कर्मचारी शामिल हो गए। रोहतक में बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारी सड़कों पर उतर गए। केंद्र सरकार के बैंकों के निजीकरण के फैसले के विरोध में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हालांकि प्राइवेट बैंकों में काम जारी रहेगा। फरीदाबाद में पंजाब नेशनल बैंक के पास बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने बैंकों के निजीकरण के खिलाफ 2 दिवसीय हड़ताल की शुरू। बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों की 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल। देश भर के करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर। कोसली में भी यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर निजीकरण को लेकर 2 दिन का सांकेतिक बैंक हड़ताल के दौरान सभी सरकारी बैंक रहे बंद। देश भर में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के 9 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इस दौरान यमुनानगर में बैंकों के सामने कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। करनाल में बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। चरखी दादरी के गांव कादमा निवासी 104 वर्षीय रामबाई ने पिछले दिनों राष्ट्रीय स्तर की एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अपनी 3 पीढ़ियों के साथ गोल्ड जीतकर रिकॉर्ड बनाया। पिछले दिनों वाराणसी के सिगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में रामबाई अपनी 3 पीढ़ी के साथ न सिर्फ दौड़ी बल्कि लंबी कूद में भी भाग लिया। रामबाई ने अपनी बेटी, पुत्रवधू, नातिन के साथ प्रतियोगिता में भागीदारी की। रामबाई ने 100, 200 मीटर दौड़, रिले दौड़, लंबी कूद में 4 गोल्ड मेडल जीतकर नया इतिहास रचा।
लोहारू में ईश्वरलाल महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों के चलते हिसार सिवानी रोड जाम किया। छात्रों की मांग है कि महाविद्यालय में स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। वहीं छात्रों की मांगे हैं कि महाविद्यालय में नया भवन बनाया जाए, ऑफलाइन पढ़ाई करवाई जाए। टोल कर्मियों को समय पर वेतन न देने से चर्चाओं में रहने वाले गंगाचा टोल प्लाजा के टोल कर्मी सुबह एक बार फिर काम छोड़कर हड़ताल पर चले गए। रेवाड़ी रोहतक हाईवे स्थित गंगाचा टोल प्लाजा पर करीब 76 कर्मचारी हैं जिन्हें 5 महीने से मेहनताना नहीं मिला है। वेतन न मिलने से परेशान कर्मचारियों ने काम छोड़कर हड़ताल की शुरू। टोल मैनेजर का कहना है कि कर्मचारियों को वेतन न मिलने के कारण कर्मचारी काम पर नहीं आ रहे। उन्होंने उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है, जैसे ही कोई आदेश आते हैं उस पर काम करेंगे। नशा मुक्ति अभियान चलाने वाले भिवानी के स्टीलमैन को खाकी ने सम्मानित किया। वहीं एसपी ने कहा कि वो नशे को खत्म करने के लिए स्टीलमैन विजेंद्र का सहयोग करेंगे। गुरुग्राम नगर निगम की तरफ से शूटिंग रेंज बनाने की कवायद शुरू हो गई है। कादरपुर में 28 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। आगजनी की घटना के पीड़ित परिवारों के जिला प्रशासन हर संभव मदद करेगा। उनके रहते हुए खाने के पुख्ता इंतजाम के साथ उनकी झुग्गियों को बनाने में भी मदद होगी। उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा कि एसडीएम सलोनी शर्मा ने सभी रोहिंग्या पीड़ित परिवारों को तकरीबन 15 दिनों का सूखा राशन और हाइजीन किट गुरुवार को वितरित की। कृषि कानून वापस होने के बाद भी जेजेपी का विरोध लगातार जारी। फतेहाबाद पहुंचे अजय चौटाला और नैना चौटाला के कार्यक्रमों का वकीलों ने किया बहिष्कार। वकीलों का कहना था कि कृषि कानून को लेकर जेजेपी ने किसानों का साथ नहीं दिया, बल्कि कृषि कानूनों को किसानों के फायदेमंद का बताया। फरीदाबाद में विदेशों से आए 209 लोगों ने कोरोना जांच में अपने गलत फोन नंबर दिए, एड्रेस भी दिए जो गायब है। इसे लेकर फरीदाबाद के सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने डीसी और पुलिस कमिश्नर को शिकायत की। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन की तीसरी लहर को देखते हुए बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत नहीं। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक दूसरी डोज नहीं लगवाई है उनको दूसरी डोज जरूर लगवानी चाहिए। ओमिक्रॉन का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। देश में ओमिक्रॉन की संख्या 77 के पार पहुंची। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के 32 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील कर रहा है। देश में कोरोना का कहर जारी। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 17 मामले सामने आए। केरल में भी कोरोना के नए वेरिएंट के 4 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 5 पहुंची। तमिलनाडु में भी ओमिक्रॉन के 1 केस सामने आए। नए वेरिएंट से बढ़ रहे संक्रमण ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए। इसके बाद राज्य में नए वेरिएंट के 10 मामले हो गए। देश में कोरोना के 7,974 मामले, 343 मरीजों की मौत। ब्रिटेन और अमेरिका में कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन को कोविड-19 के 78,000 से नए मामले सामने आ चुके हैं। नूंह में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर वेतन बढ़ोतरी नहीं होने से बेहद परेशान। लघु सचिवालय परिसर में सैकड़ों वर्करों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस ठंड के मौसम में महिलाएं प्रदर्शन करने को मजबूर। गुरुवार को धरनारत महिलाओं ने सुबीता ढाका एसडीओ को ज्ञापन सौंपा। पानीपत में लघु सचिवालय में सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी वर्कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना देने पहुंचे। प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी वर्कर ने बताया कि सरकार ने 2018 में उनकी मांगे मान ली थी, लेकिन अभी तक लागू नहीं की गई। सिरसा में सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने सेंटर की तालाबंदी रखते हुए 8वें दिन भी बरनाला रोड स्थित लघु सचिवालय में धरना दिया। प्रदर्शनकारों कर्मचारियों की मांग है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए। वर्करों को न्यूनतम वेतन 24,000, हेल्परों को 16,000 रुपए दिए जाए। महेंद्रगढ़ के सामान्य बस स्टैंड पर यात्रियों को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाने के लिए पुलिस चौकी खोली गई। चौकी का उद्घाटन सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह और अड्डा इंचार्ज वेद प्रकाश ने किया। साइबर सिटी के ओल्ड जेल कॉम्प्लेक्स में हुडा विभाग द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ की गई तोड़फोड़ मामले में राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मामले की कड़े शब्दों में निंदा की, तो वहीं ह्यूमन राइट्स संस्था ने बर्बरता करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। गौरतलब है कि बुधवार को हुडा विभाग ने झुग्गियों को बिना नोटिस दिए नाराशाही कर दिया और विरोध करने पर पुलिस कर्मियों ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की। रादौर के गांव कांजनू में बनाए जाने वाले चिकन प्रोसेसिंग प्लांट के विरोध में शहीद उधम सिंह कंबोज धर्मशाला में महापंचायत का आयोजन किया गया। आयोजन में सैकड़ों ग्रामीणों सहित धार्मिक, सामाजिक, किसान यूनियन और कई नेताओं ने भी भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा, चिकन प्रोसेसिंग फैक्ट्री की एनओसी रद्द होने तक धरना जारी रहेगा। कैथल में घने कोहरे की चादर देखने को मिली, जिससे आम जनजीवन और आने जाने वाले वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव सेकते हुए नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों में शीतलहर का प्रकोप और भी बढ़ेगा। आने वाले दिनों में धुंध का असर ज्यादा दिखाई देगा। हालांकि गेहूं की फसल को काफी फायदा होगा। महम के बैड़ी मातो गांव में स्वर्ण जाति के लोगों ने एक विशेष अनुसूचित जाति के परिवार वालों का सामाजिक बहिष्कार किया है।
साथ ही गांव का कोई व्यक्ति इन परिवारों के सदस्यों को खेत, घर और दुकान में प्रवेश करने नहीं देगा। यदि किसी ने ऐसा किया तो उससे 11,000 का जुर्माना वसूला जाएगा। प्रतिबंध के बाद इन परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और पशुओं के लिए चारे की समस्या पैदा हो गई है। हिसार के गांव मिर्का के खेत में पानी की मोटर चोरी के शक में दबंगों द्वारा 32 वर्षीय विनोद की पीट कर हत्या के मामले में परिवार वालों ने सिविल अस्पताल में जमकर बवाल काटा। पुलिस ने इस मामले में 12 और लोगों को नामजद किया। साथ ही इस मामले में अब तक अपहरण की धारा 365, षड्यंत्र बनाकर मारपीट करने की धारा 130 भी जोड़ी गई है। जठेड़ी में यूपी निवासी मजदूर की हत्या के मामले में पुंडरी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से हत्या में शामिल हथियार भी बरामद किया गया। बल्लभगढ़ की राजीव कॉलोनी में पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को चाकू मार के जख्मी किया, जिसका इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला किया दर्ज। पानीपत हाईड्रोन कंप्यूटर संचालक के दिनदहाड़े घर में घुसकर 2 गोलियां मारकर हत्या। पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने दिया वारदात को अंजाम। लोगों ने आरोपी को मौके से दबोचा। वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद। घटना की सूचना पर पुलिस कप्तान ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। पलवल के कुशलीपुर स्थित लघु सचिवालय से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित सीएनजी पंप पर एक युवक पर 4-5 युवकों ने हमला कर दिया। हमलावर पीड़ित युवक को मरा हुआ समझकर उसकी जेब में रखे 5,000 रुपए और सोने की चेन लूटकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले में पीड़ित की शिकायत पर 4-5 अज्ञात युवकों के खिलाफ लूटपाट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा किया दर्ज। कैथल पुलिस ने अंतर्राज्यीय पशु चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 3 भैंसों को बरामद कर लिया गया। कोसली में बीती रात शिव कॉलोनी से गुप्त सूचना के आधार पर दिलीप नाम के व्यक्ति को गांजा बेचते पुलिस ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। पकड़े गए व्यक्ति के पास से पुलिस ने 1 किलो 200 ग्राम गांजा पत्ती बरामद कर उसे एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला किया दर्ज। सोना के देवीलाल स्टेडियम में घूमने आए युवक से 4 बदमाशों ने मारपीट कर नकदी और मोबाइल छीना। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई की शुरू। नूंह के फिरोजपुर नमक स्थित बर्मा के रोहिंग्या के शरणार्थियों कैंप में भयंकर आग लग गई। आग के कारण शरणार्थियों की 32 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। वहीं फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के अलावा जिला पुलिस के दर्जनों जवान मौके पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड ने जहां आग पर काबू पाया तो वहीं पुलिस बल ने भी मामले की जानकारी ली। दिल्ली एनसीआर में आबोहवा जहरीली होती जा रही। एयर क्वालिटी इंडेक्स 337 दर्ज किया गया। सोनीपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 279 के पार पहुंचा। लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। साइबर सिटी गुरुग्राम में दीपावली के बाद से शुरू प्रदूषण की मार लगातार जारी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 291 के पार। हिसार की आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 के पार। फरीदाबाद में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। फतेहाबाद में 338 दर्ज किया गया AQI। रोहतक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 354 दर्ज किया गया। दमा के मरीजों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। भिवानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 292 दर्ज किया गया। दमा के मरीजों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, हम दोबारा सरकार बनाएंगे, तीसरी लहर को भी रोकेंगे, लेकिन यह तय है कि आप में से बहुत से लोग वापस नहीं आने वाले। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम लोग आने वाले चुनाव के लिए जनता के सामने जाने की तैयारी कर रही है। अनुपूरक बजट 8,500 करोड़ का है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में जवानों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को ढेर किया। वहीं एनकाउंटर के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों की कोशिश है कि जल्द से जल्द इलाके में छिपे सभी आतंकियों को किसी भी हालत में पकड़ लिया। प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक हेमपुष्पा। कल से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 22 दिसंबर तक चलेगी कार्यवाही। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लगी तारीख पर मुहर। युवाओं के लिए गेम चेंजर साबित होगी नई स्टार्टअप पॉलिसी। डिप्टी सीएम ने सूचना तकनीक विभाग के साथ की बैठक। ग्रामीण युवाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश। निजीकरण के विरोध में आज और कल बंद रहेंगे सरकारी बैंक। हड़ताल पर 9 लाख से ज्यादा कर्मचारी। हरियाणा में भी हड़ताल का असर। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा ओमिक्रॉन का खतरा। 4 नए केस मिलने से मचा हड़कंप। महम के भैरणी मातो गांव में दलित परिवारों का सामाजिक बहिष्कार। खेतों और दुकानों में प्रवेश पर बैन। उल्लंघन करने वाले पर लगेगा 11,000 का जुर्माना। पंचायत ने कुछ युवकों का फैसला बताकर झाड़ा पल्ला।
विजय दिवस के मौके पर शहीदों को सलाम। फरीदाबाद, सिरसा, झज्जर समेत कई जिलों में दी गई श्रद्धांजलि। अनिल विज ने कांग्रेस पर कसा तंज।